हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह से ज़्यादा का टाइम हो गया दोस्तों। सुबह के करीब 9:30 या 10 बज रहे होंगे और अच्छी खासी धूप निकल कर आ चुकी है आज। और मम्मी यहाँ पर उड़द की दाल को दर रही हैं, जो कि कल साफ़ की गई थी ना, झाड़ी गई थी वो वाली। और फिर यहाँ पर जो परजा होते हैं ना, जो शादी ब्याह में परजा आते हैं, तो वो मालिन दीदी आई हुई हैं, क्योंकि शादी ब्याह में ना परजा का काम होता है। तो जो मालिन दीदी का काम होता है वो होता है फूलों की माला बनाकर लाना। जब द्वार चार की रस्म होती है या जब बाराती आते हैं तो जो माले पहनाए जाते हैं ना, तो वो मालिन लेकर आते हैं। तो इसी वजह से वो पूछने आई थी कि कैसे क्या करना है। तो इसी वजह से यहाँ पर बताया भी जा रहा है, वो कुछ और भी बता रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मालिन हो गई, मनिहारिन हो गई, कुम्हार और नाई, ये सारे हमारे घर के परजा होते हैं। तो इनका भी एक बहुत ही विशेष योगदान होता है शादी में। पूरी शादी में इनका काम होता है और फिर इन लोगों को भी नेक दक्षिणा दी जाती है। कुम्हार बर्तन लेकर आते हैं, नाई जो होता है वो अपना काम करता है, माली जो होती है वो फूलों की माला और जो दरवाजे पर टांगा जाता है वो सब लेकर आते हैं। तो सभी का काम अपनी अपनी जगह पर होता है। बढ़ई जो पाटे होते हैं वो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों अभी भी गांव में। तो यहाँ पर ये छत पर आ गए हैं, क्योंकि ईंटें बिछाए जाएंगे। यहाँ पर रखे जाएंगे चूल्हे। तो इसके लिए ऐसे केवल फर्श पर तो रख नहीं सकते हैं, तो उसके ऊपर ईंटें बिछाकर मिट्टी डाली जाएगी ताकि फर्श को नुकसान ना हो। और बड़े बड़े चूल्हे हैं तो ज़्यादा इसमें जगह रहेगी। और हम लगे हुए हैं किचन में। हम बना रहे हैं पालक दाल, मतलब सतपैता, चावल, रोटी। तो ये सारी चीज़ें हम बनाकर रखते हैं। तब तक ये नहा चुके होंगे, क्योंकि किसी काम से इनको जाना भी है। दौड़ भाग तो लगी ही रहती है सभी की। और इस समय हम अपना डेली रूटीन दिखा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ठीक से वीडियो भी नहीं बन पाता। जहाँ का बन पाता है वहाँ का दिखा देते हैं। तो यहाँ पर बस काम चल रहा है। और शादी ब्याह जैसे जैसे नज़दीक आता है, काम और बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर ईंटें बिछाकर इन्होंने मिट्टी डाल दी है। ऊपर से पानी का छिड़काव करेंगे, फिर इसके ऊपर मिट्टी लगाई जाएगी, क्योंकि ताकि ये ईंटें दिखे ना। और यहाँ पर हमने दाल, चावल और आटा लगा के रख दिया था। अब रोटी बना लेते हैं, क्योंकि ये आ गए हैं नहाने के लिए। बाकी घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो होते रहते हैं, हम सूट भी नहीं कर पाते हैं। किचन भी अस्त व्यस्त हो गया है, किचन को भी व्यवस्थित करना है। जल्दी जल्दी में काम होते हैं, आपाधापी में चारों तरफ काम बिखरे पड़े हैं दोस्तों।
और जब मालिन दीदी चली गई थी उसके बाद मनिहारिन दीदी आई थी चूड़ी का नाप लेने के लिए। तो उन सारी चीज़ों में समय निकल जाता है। और आज हमारे मतलब मोहल्ले में शादी भी है देवर जी की, तो वहाँ पर भी ये लोग गए थे। तो कुछ लोगों ने खाया था, कुछ लोगों ने नहीं खाया था खाना, क्योंकि यहाँ पर बन गया था। और उसके बाद ये हमारी बड़ी वाली बुआ जी आ गई हैं निमंत्रण के लिए, क्योंकि मोहल्ले में शादी होती तो सभी लोगों के यहाँ दिया जाता है, सभी लोग आते भी हैं। तो बड़ी वाली बुआ जी आ गई, वही यहाँ पर हमने नाश्ता दे दिया है। और शाम का टाइम है दोस्तों, दोपहर में हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो तैयारियाँ वहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। तो दोनों बुआ जी आएंगी, बड़ी वाली बुआ जी और छोटी वाली बुआ जी। तो छोटी वाली बुआ जी थोड़ा देरी से आई थी, जब तैयारियां शुरू हो गई थी तब आई थी। बड़ी वाली बुआ जी थोड़ा जल्दी आ गई थी। और वैसे भी जब लड़के की शादी होती है तो जल्दी ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और ख़ासकर सर्दियों में। शादियों का सीज़न चल रहा है दोस्तों, एक दिन में 2-2 3-3 शादियाँ हैं, और सभी की भागा दौड़ी भी चालू रहती है। ऐसे बुआ जी शादी जैसे नज़दीक आती तो आती, लेकिन इनको बीच में भी आना पड़ा क्योंकि शादी पड़ रही थी। फिर जाएंगी फिर आएंगी, ऐसे होगा। और शाम के बज चुके हैं 4, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हम भी तैयार हो चुके हैं। चारू को भी तैयार कर दिया था, और ये देखिए कैसे रो रही हैं। खोपड़ी पिरा लागत हुई बैठे तो हैं सोफा पर। बाहर का भी नहीं चलेगा। हाँ बड़ा सही किया। बाहर के बजे लगा दी। बाहर का नहीं चल रहा है, बाहर का नहीं चल रहा है। लगाया है, फंसाया है, पता नहीं। हाँ ठीक रहा जो अरे सबको पैसे से जाना जाए। हाँ ठीक कचहरी हो रही मोहतमा हल्दी हो रही का पैसा से जाना। चप्पल हमारे साथ सब इधर को रहे हैं। वो बैठो, ये बैठो। बैठो। कौन ना दे दो खा आसे खाओ के लड्डू। अब हम ये एक बार चाची पैसा दे सब लोग कह दिए वैसे भाई जाओ। और हम आ गए थे चाची के यहाँ मम्मी के साथ में। और क्योंकि विदाई के समय सभी लोग आते हैं, और आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, खांसी भी आ रही थी। तो धीरे धीरे करके मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। मेहमान तो दोपहर से ही आने लगते हैं। और अभी दूल्हे को उपटन लगाया जाएगा मंडप के नीचे, उसके बाद नहलाया जाता है। तो यहाँ पर उपटन लगाया जा रहा था, और कुछ लोग अंदर थे, कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे। अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इसी वजह से हम फिर बाहर ही बैठे हुए थे। यहाँ पर फिर दूल्हे को नहलाया जा रहा था। तो जब नहलाया जाता है, उपटन लगाया जाता है, तो निछावर की जाती है। तो वही यहाँ पर निछावर की जा रही है। और गीत भी गाए जाते हैं, तो कहीं कहीं पर ज़्यादा अच्छे से गाए जाते हैं, कहीं कहीं पर नहीं गाए जाते हैं। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। तो दूल्हे को नहलाकर मंडप के नीचे लाया जाता है। यहाँ पर कपड़े पहनाए जाते हैं, कपड़े जीजा पहनाते हैं, और ये साफा बांधा जाता है ऐसे करके। और ये ना लड़की वालों की तरफ से आता है, तो ये बांधा जाएगा। दूल्हा लगभग तैयार होने को है। और दोस्तों सब जगह के अलग अलग रीति रिवाज हैं, पूरे विस्तार पूर्वक दिखाते तो शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आता है। हमने तो बस वही था, थोड़ा थोड़ा सा शूट किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही थी, और अच्छे से बन भी नहीं पा रहा था वीडियो।
तो दोस्तों यहाँ पर दूल्हे राजा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं दुल्हन को लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर रस्में करनी पड़ती हैं। लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, रस्मों से ही शुरुआत होती है और रस्मों पर ही ख़त्म होती है। बहुत सारी रस्में होती हैं। तो यहाँ पर ये दही बड़ा जो होता है ना, जो बड़ा होता है दाल का बनाया जाता है, वो ऐसे हाथ में पकड़ाया जाता है और जो दूल्हा होता है वो अपनी माँ के साथ बैठकर महावर लगवाता है। तो पहले माँ लगवाती है, उसके बाद दूल्हा लगवाता है। तो आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होते हैं, ये रस्में होती हैं कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कुछ अलग होती हों या थोड़ा बहुत मिलती जुलती हो, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई कुछ इसी तरीके से होता है। यहाँ पर हमारी छोटी वाली बुआ जी आ गई थी जब ये रस्में हो रही थी। अब यहाँ पर होगी तकली फेरने की रस्म, जो कि बुआ, बहन और जीजा, फूफा ये लोग मिलकर करते हैं। तो ऐसे करके 5 लोग इस चुनरी को पकड़ते हैं और अंगूठे से जो तकली होती है ना वो फेरी जाती है। जो धागा होता है बिना गांठ लगाए ऐसे फेरा जाता है एक एक अंगूठे से, और सभी लोग इसमें दक्षिणा डालते हैं। फिर ये दक्षिणा आपस में बांट ली जाती है। और इस चुनरी में चावल, दक्षिणा, बतासे ये सब डाले जाते हैं और 5 बार ऐसे 5 या 7 बार ऐसे फेरा जाता है। और ये रस्म देखकर अपने भाई की शादी की याद आ रही थी, क्योंकि हमने पहली बार ऐसे तकली फेरी हुई थी वहाँ पर। तो ऐसे करके यहाँ भी ऐसे ही होता है, हमारे मायके में भी ऐसे ही होता है। तो मम्मी बताती जा रही थी सबको। और ये 7 फेरे हो जाने के बाद ऐसे ये निकाल लिया जाता है, क्योंकि ये माला बनकर हो गया है तैयार। और ये जो चुनरी है इसको पकड़कर ये जो चावल होते हैं वो दूल्हे को दिखाए जाते हैं। ऐसे नहीं ऊपर ऐसे दिखाओ, निकाल के दिखाओ, देखो साफ है क्या इनको, देखो साफ है क्या, नहीं है देखो, दुल्हन ये गोरी है, आओ दिखा दो, बोल क्या लागा, ओ बोल जी, लागा, वो ये कोई पटा, हाँ, पैसे का, अरे बटवारा, यो कंगन मांगो, दादी बोलो रुको, दादी चलो हमने सुपे उठो तुम तो इस तरीके से कुछ होती है रस्में। यहाँ पर बुआ या बहन काजल लगाती हैं। तो यहाँ पर काजल लगाने की रस्म हो रही है। कुआं पहले रहा। दोस्तों यहाँ पर कुआं पूजन की रस्म होती है और यहीं से ना विदाई हो जाती है हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर कुआं पूजन में 5 या 7
महिलाएं लगती हैं दूल्हे को मिलाकर, और जो माँ होती है वो उसको ना कुएं के ऊपर बिठाया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, कुएं तो रह नहीं गई, उनकी जो जगह रह गई उस जगह पर जो दूल्हे की माँ होती है वो बैठती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही हो रहा है और सभी लोग हाथ में कुछ ना कुछ लिए हुए हैं, कोई लोटे में जल लिए हुए है, कोई सिंदौरा पकड़े हुए है। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो लेट जाएगा, कितनी लेट जाएगा ये हमको भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी टाइम चल रहा है घर पर। वीडियो बनाना तो मुश्किल, साथ में वॉइस करना, एडिट करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो रहा है। लेकिन तो दोस्तों बारात की निकासी हो गई है। चारू के पापा देवर जी गए हुए बारात में और गांव में निमंत्रण भी है दोस्तों, तो पापा जी वहां जाएंगे, देखते हैं खाने में क्या बनता है। और बुआ जी आई हैं तो चलिए चाय रख देते हैं। अभी बाहर सभी लोग बैठे हैं क्योंकि निकासी हो जाएगी तभी सभी लोग आएंगे। हम चले आए थे क्योंकि कपड़े बदलने हैं और चारू भी रो रही थी क्योंकि पापा जा रहे थे इनके, तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी बाहर की हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। और बारात दूर जानी है, इसी वजह से इनको नहीं लेके गए हैं। रात के 11, 12, 1, 2 बज सकते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इनको थोड़ा सा चुप करा दिया है। उसके बाद कपड़े ये देखिए अस्त व्यस्त। कोई भी कार्यक्रम हो दोस्तों या कहीं जाना हो, पूरा कमरा इतना ज़्यादा बिखर जाता है। अभी उनके सारे कपड़े निकाल के दिए, उन्होंने पहने और वो चले गए। उसके बाद सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। और तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो हमने बनाया, ज़्यादा नहीं शूट किया है क्योंकि बाहर थोड़ा सा कम शूट हो पाता है। और चलिए आगे के कामों को देखते हैं।